हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज मैं आपके लिए डिस्कशन मेथड लेकर आया हूँ। इससे पहले हम 12 मेथड कर चुके हैं टीचिंग मेथड्स के। ये हमारा 13th मेथड है जो है डिस्कशन मेथड। इस मेथड में हमें जानेंगे कि किस तरीके से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डिस्कशन के द्वारा निकाला जाता है। आइए देखते हैं। देखिए, जब भी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बच्चे और टीचर आपस में डिस्कशन करके विचार विमर्श करके निकालते हैं, वो डिस्कशन मेथड के अंदर आता है। देखिए कैसे, जैसे सपोज करिए कि टीचर ने एक एग्जांपल दिया। टीचर ने बच्चों को बोला, आप मुझे पॉल्यूशन के बारे में बताएं। आप मुझे पॉल्यूशन के बारे में बताएं। अब इस पॉल्यूशन के बारे में बच्चों को बोला गया कि आप अपने अपने व्यूज दें, विचार दें, ठीक है, विचार विमर्श करें। तो उसी में से एक बच्चे ने बोला कि सर, जो पॉल्यूशन होता है तो वो जल से हो जाता है, मीन्स पानी से होता है। वाटर पॉल्यूशन भी होता है, एक तरीके का टाइप है वाटर पॉल्यूशन। अब जो होता कैसे है, ठीक है, तो इसके लिए बच्चे ने बोला कि सर, जो मतलब नदियों के अंदर केमिकल्स मिल जाता है, तो इस तरीके से वाटर पॉल्यूशन हो जाता है। दूसरे बच्चे ने बोला, सर, एयर पॉल्यूशन भी होता है। अब वो कैसे होता है? फिर किसी एक बच्चे ने बताया कि हाँ सर, एयर पॉल्यूशन कैसे होता है, जो भी हमारी चिमनीज है वहां से धुआं निकलता है, ठीक है, तो उससे एयर पॉल्यूशन हो जाता है। एयर पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद अलावा नॉइज पॉल्यूशन, एक बच्चे ने बोला कि सर, नॉइज पॉल्यूशन भी होता है। अब नॉइज पॉल्यूशन कैसे होता है कि जहां पे ज्यादा शोर होता है, मशीन की जो आवाज आती है बहुत तेज तेज, हॉर्न बजाए जाते हैं, म्यूजिक सिस्टम बजाया जाता है बहुत तेज तेज, तो ऐसे क्या होता है, नॉइज पॉल्यूशन होता है। तो इस तरीके से करके सब बच्चों ने क्या करा, यहाँ पे डिस्कशन किया। जब डिस्कशन किया बच्चों ने, तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला कि सर, इतने तरीके का पॉल्यूशन होता है, ठीक है, और वो क्यों होता है, वो इस तरीके से होता है। तो सबके डिस्कशन के बाद लास्ट में आके कंक्लूजन निकाला गया। इसी विधि को ही डिस्कशन मेथड कहा जाता है। समझ आया? अब देखेंगे आगे। पूर्णतः प्रजातांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है ये। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है पूरा कि प्रजातांत्रिक सिद्धांतों पर कौन सा मेथड आधारित है, तो विचार विमर्श विधि आधारित है। पूर्णतः प्रजातांत्रिक मतलब सब लोगों द्वारा मिलजुल कर करा गया डिस्कशन, और बाद में कंक्लूजन पर पहुंचा गया, एक निष्कर्ष पर पहुंचा गया। एक दूसरे पर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने वाला तर्क वितर्क नहीं है। यहां ध्यान रखना, देखिए, जब भी डिस्कशन हो रहा है यहाँ पर, तो एक जो भी डिस्कशन कर रहे हैं, वो ये नहीं कर रहे कि मुझे तुझसे ऊंचा दिखाना है, कि मुझे ज्यादा आता है, मुझे कम आता है। एक दूसरे को नीचे नहीं दिखाना है। यहाँ पे उस टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशन करना है कि जिसको जितना ज्ञान है वो अपना बताएं, ठीक है। तो एक दूसरे को ऊंचा नीचे दिखाने वाला ये मेथड नहीं है। नेक्स्ट, विचार विमर्श तार्किक ज्ञान युक्त विचारों का आदान प्रदान है। इसमें देखिए, विचार विमर्श किया जाता है, तार्किक ज्ञान युक्त विचारों का आदान प्रदान। जिसके पास उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज है, वो यहां पर अपना व्यूज दे सकते हैं, अपना ज्ञान यहां बताएं। जो उससे रिलेटेड होगा, जो काम का होगा, उसको यहां पे इंक्लूड कर लिया जाएगा। सिंपल। नेक्स्ट, और फिर उससे क्या होता है, निष्कर्ष ढूंढने, समस्या का समाधान ढूंढ सके, और फिर उससे कोई निष्कर्ष निकाल दिया जाता है, समस्या का समाधान ढूंढ लिया जाता है, और हमारे कंक्लूजन आ जाता है। विचारों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इंग्लिश मीडियम। इन दिस मेथड द इफेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स, इस मेथड के अंदर पार्टिसिपेशन होता है, इफेक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है, इज मेड पॉसिबल, जो पॉसिबल बनाता है इन टीचिंग लर्निंग सिचुएशन, मतलब शिक्षण, ठीक है, और अधिगम को पॉसिबल बनाता है। टीचिंग करना और लर्निंग करना, इस सिचुएशन को पॉसिबल बनाता है क्या, इफेक्टिव पार्टिसिपेशन। अब पार्टिसिपेशन किसका होगा, स्टूडेंट्स और टीचर्स का होगा। In this method, both teacher and students discuss pros and cons of the problem and then arrive at the some tangible conclusion. इस मेथड के अंदर बच्चे और टीचर दोनों जो भी टॉपिक होता है उसके फेवर में और उसके अनफेवर में दोनों तरीके से अपने व्यूज दे सकते हैं, और बाद में लास्ट में आके कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। तो ये मेथड हमारा विचार विमर्श विधि या डिस्कशन मेथड कहलाता है। सिंपल है बहुत ज्यादा। अब देखेंगे इसके कुछ मेरिट एंड डीमेरिट, गुण और सीमाएं। देखिए, इसके अंदर छात्र सक्रिय रहता है, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है, तो छात्र सक्रिय रहता है, ठीक है, मीन्स जो स्टूडेंट्स है वो बिल्कुल मीन्स उसी अपनी ही उसमें रहेगा, बिल्कुल सक्रिय रहेगा वहां पर, ठीक है।
नेक्स्ट, चिंतन तथा तर्क शक्ति का विकास होता है। जब भी डिस्कशन करना होता है तो बच्चे क्या करेगा, बिल्कुल सोचेगा, हाँ इसमें क्या होता है, मैंने रास्ते में जाके देखा था कि लोग नदी के किनारे कपड़े धो रहे थे, नहा रहे थे, उसका मतलब क्या है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। जब वाटर पॉल्यूशन हो रहा है तो उसने अपने यहाँ पे पॉइंट दिया, तो इसका मतलब है तर्क शक्ति का विकास हो रहा है, चिंतन हो रहा है। स्वतंत्रता अध्ययन पर बल दिया जाता है इस मेथड के अंदर। बच्चे बिल्कुल स्वतंत्र हैं कि आप जो मर्जी सोचो, इससे रिलेटेड सोचो, अपने व्यूज दो यहाँ पर, और जब व्यूज देंगे तो स्वतंत्र हैं वो बच्चे, ठीक है, कुछ भी सोचे और बताएं। प्रजातांत्रिक सिद्धांत पर आधारित है, सब लोग मिलकर डिस्कशन कर रहे हैं। विचार को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की योग्यता का विकास होता है। जब बच्चों को अपने व्यूज देने की छूट मिली हुई है, फ्रीडम मिली हुई है, तो बच्चे क्या करते हैं, हिचकिचाते नहीं है, अपने व्यूज देते हैं, चाहे वो गलत हो, टीचर से ही कर देंगे उसे बाद में, है ना। जब वो व्यूज देते हैं उनका मोटिवेशन होता है, उनका मनोबल बढ़ता है। जब उनका मनोबल बढ़ेगा तो आगे भी फ्यूचर में उनके काम आएगा। तो विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की योग्यता का विकास हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट, चिंतन स्तर का शिक्षण होता है, तो वो सोच रहे हैं, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग हो रही है यहाँ पे, बच्चे सोच रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सीमाएं देखेंगे इसकी। अधिक समय लगता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, सभी विषय वस्तु का प्रयोग नहीं कर सकते, बहुत सारे टॉपिक्स हैं या सब्जेक्ट हैं, वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स आप नहीं पढ़ा सकते इसके अंदर, ठीक है, इस मेथड से सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते। छात्रों को आपसी मतभेद हो जाता है, इसमें ये प्रॉब्लम है थोड़ी कि छात्र आपस में मतभेद कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमारे सीमाएं थी, आई होप समझ आया होगा आपको। इससे पहले कि जो मेथड है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियोस को देख लें और तैयारी करते रहिए, एग्जाम नजदीक है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।